नेता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में रोजगार के नए अवसर और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत हुई है। हम सब जानते हैं कि दूध के उत्पादन के साथ और विशेषकर कोऑपरेटिव दूध के उत्पादन के साथ डेयरी के साथ माताएं बहनें जुड़ी हैं और माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना, उनका एम्पावरमेंट करना, सशक्तिकरण करना, ये कोई और कार्यक्रम नहीं कर सकता जितना अच्छे से हमारी डेयरी कर सकती है। श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में दूध संकलन को 50% तक बढ़ाकर सहकारी दूध खरीद को वर्तमान 660 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से 2028-29 तक 1007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सहकारी दूध खरीद में सालाना 9% की वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। इस योजना के अंतर्गत अछूते क्षेत्रों में नई बहुउद्देशीय समितियां NDCS की स्थापना की जाएगी और व्यवहार्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों MPACS में दूध खरीद की गतिविधियां शुरू की जाएंगी। ये योजना नाबार्ड, NDDB और NFDB के सहयोग से संपूर्ण सरकार अभिगम का लाभ उठाते हुए कार्यान्वित की जाएगी। NDDB ने इंदौर, जिंद और चिकमंगलुरु में पायलट परियोजनाएं कार्यान्वित की, जिसमें चुनिंदा जिलों में 100 DCS स्थापित किए गए। पायलट प्रोजेक्ट से मिली सीख NDDB को श्वेत क्रांति 2.0 के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। NDDB के संसाधनों से डेयरी गतिविधियां शुरू करने के लिए 1000 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता के साथ श्वेत क्रांति 2.0 शुरू की है। श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत सभी प्राथमिक डेयरी समितियां बहुउद्देशीय होंगी। इसी दिशा में आज NDDB मध्य प्रदेश के साथ सहयोग करने जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके विकास के मामले में आगे बढ़ रही है। आज यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से मुलाकात के दरमियान मध्य प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में भी काफ़ी काम की गुंजाइश है और खास करके पशुपालन और दूध उत्पादन को लेकर के हमारे पास नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से सहकारिता के लिए बड़ा स्कोप है। उद्योग के साथ साथ फूड इंडस्ट्री में बढ़ावा देने की दृष्टि से दूध इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में डेयरी विकास की असीम संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में 5500 से अधिक गांव के स्तर पर सहकारी समितियां बनाना और उन्हें सुदृढ़ करना प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश डेयरी योजना के अंतर्गत कुछ मुख्य लक्ष्य हैं। दूध संकलन को दैनिक 10 से 20 लाख किलोग्राम तक बढ़ाना, दूध बिक्री को 7 से 15 लाख लीटर तक बढ़ाना, डेयरी प्लांट की क्षमता को 18 से 30 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाना, पशु प्रजनन, पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर पशु उत्पादकता में वृद्धि करना और साथ ही साथ बायोगैस, गोबर प्रबंधन और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना। श्वेत क्रांति 2.0 ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने, मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण और महत्वपूर्ण निर्यात क्षमता को अनलॉक करते हुए डेयरी उद्योग को तैयार करेगा और इसमें मध्य प्रदेश राज्य का महत्वपूर्ण योगदान होगा। सहकारिता से समृद्धि की ओर हमारा मध्य प्रदेश। और इसी क्रम में अब हमारे बीच पधारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एवं मध्य प्रदेश डेयरी फेडरेशन के मध्य अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। MPCDF एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद के मध्य अब अनुबंध का निष्पादन होगा। इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री उमाकांत उमराव जी को मंच पर, साथ ही में अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद डॉक्टर मीनेश शाह जी को मंच पर, कृपया आप मंच पर आएँ और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद के बीच अनुबंध को आदान प्रदान करने की कृपा करें। हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी श्री अमित शाह जी के समक्ष ये अनुबंध का आदान प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ
और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद के मध्य अनुबंध निष्पादन करने हेतु आमंत्रित करती हूँ मंच पर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह, संभागायुक्त भोपाल एवं प्राधिकृत अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल को मंच पे। साथ ही में डॉक्टर मिनेश शाह, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डेयरी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद को कि आप मंच पर आएँ और माननीय भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की गरिमामय उपस्थिति में इन अनुबंधों को आदान प्रदान करने की कृपा करें। आपकी भरपूर तालियों के साथ हमारे मध्य प्रदेश के विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में सहकारिता तथा पैक्स के व्यवसाय विविधीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों को एक लघु फिल्म के माध्यम से अब आपके समक्ष दिखाया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के सहकार से समृद्धि के विजन के साथ सहकारिता मंत्रालय ग्रामीण विकास और आर्थिक समावेशिता को नई गति प्रदान कर रहा है। इसी प्रेरणा से मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व तथा सहकारिता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश पारंग जी के प्रयासों से प्रदेश का सहकारिता विभाग नई ऊर्जा के साथ कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश में 54,000 से अधिक सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, जिनमें से 30% महिला सहकारी समितियां हैं। 4,536 पैक्स द्वारा प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों का 100% कवरेज पूर्ण किया जा चुका है। 0% ब्याज दर पर 35 लाख से अधिक कृषकों को 21,400 करोड़ रुपए का कृषि ऋण प्रदान किया जा चुका है। इसी मिशन के तहत मध्य प्रदेश में नवीन सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। बहुउद्देशीय पैक्स की दिशा में नवाचार करते हुए नवीन सेवाओं की शुरुआत की गई है। कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन अब 4,517 पैक्स द्वारा किया जा रहा है। NCCF के माध्यम से उपार्जन की प्रक्रिया 2,265 पैक्स में प्रारंभ की गई है। जन औषधि केंद्रों की स्थापना 49 पैक्स में की जा चुकी है। जल कर वसूली केंद्रों की स्थापना 27 पैक्स में की गई है। ड्रोन संचालन की शुरुआत 2 पैक्स में की गई है। मध्य प्रदेश ने एमपैक्स के कंप्यूटरीकरण में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप CPPP। मध्य प्रदेश ने देश में पहली बार कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप CPPP मॉडल को अपनाकर एमपैक्स को व्यवसाय उन्मुख बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इस अभिनव पहल के तहत CPPP की अवधारणा प्रस्तुत की गई, जिसमें सहकारी संस्थाओं के साथ 19 MOU संपादित किए गए। प्रत्येक जिले में 5 एमपैक्स के लिए संभावित गतिविधियों का चिन्हांकन कर DPR बन चुकी है। प्रमुख चिन्हित गतिविधियों में अदरक, लहसुन, टमाटर और मिर्ची का प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग एवं पैकेजिंग, कोदो कुटकी की ग्रेडिंग और ट्रेडिंग, ड्रिप इरिगेशन पाइप प्लांट की स्थापना के साथ साथ मैरिज गार्डन, रेस्ट हाउस, जंगल सफारी, होटल व्यवसाय और वन कांटा संचालन जैसी सेवाएं शामिल हैं। इसके साथ ही एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जिलेवार उत्पादों का चिन्हांकन कर नवीन सहकारी समितियों का गठन भी किया गया है। मध्य प्रदेश का सहकारिता विभाग अपनी दूरदर्शिता, तकनीकी नवाचार और जन समर्पित पहलों के माध्यम से हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह सिर्फ योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि हर गांव, हर किसान और हर परिवार तक विकास, सम्मान और अवसर पहुंचाने का एक संकल्प है। सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश की प्रस्तुति। सहकारिता से नव ऊर्जा का संचार हो रहा है हमारे समाज में। और अब CPPP कॉर्पोरेटिव प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, जो माननीय मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी की नई सोच है। और इसी क्रम में हम मंच पर आमंत्रित करेंगे मैजेस्टिक ग्रुप मंडीदीप के प्रबंध संचालक श्री विज्ञान लोढ़ा एवं श्री समिकेत लोढ़ा जी को मंच पे
और आपके साथ साथ श्री भास्कर शर्मा जी जो कि घाट पिपरिया जिला रायसेन समिति के प्रबंधक हैं कि कृपया आप मंच पर आएं और CPPP के तहत मैजेस्टिक ग्रुप मंडीदीप के प्रबंध संचालक विज्ञान लोधा जी, श्री समिकेत लोधा जी पैक्स घाट पिपरिया जिला रायसेन की समिति प्रबंधक श्री भास्कर शर्मा के साथ पूसा बासमती धान के प्रोक्यूरमेंट एवं कल्टीवेशन के लिए अनुबंध का निष्पादन कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की गरिमामय उपस्थिति में इन अनुबंधों का आदान प्रदान हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ हम शुभकामनाएं दें। और अब इस मंच से माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा चिन्हित पैक्स के व्यवसाय वृद्धि हेतु स्वीकृति ऋण पत्र वितरित किया जाएगा। इसी क्रम में मंच पर हम आमंत्रित करेंगे पैक्स बागरोद जिला रतलाम की समिति प्रबंधक श्री सुनील कुमार शर्मा को। और उससे पूर्व हम CPP के तहत मैजेस्टिक ग्रुप मंडीदीप के प्रबंध संचालक के बाद इसी क्रम में CPP के तहत मेसर्स मशरूम वर्ल्ड अम्ब्रेला लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री समीर सागर एवं शक्ति सागर को मंच पर आमंत्रित करेंगे। साथ ही में पैक्स सलामतपुर जिला रायसेन के समिति प्रबंधक श्री कुंवर सिंह दागी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। और आप भी CPPP के तहत मेसर्स मशरूम वर्ल्ड अम्ब्रेला लिमिटेड संचालक समीर सागर, श्री शक्ति सागर द्वारा पैक्स सलामतपुर जिला रायसेन के समिति प्रबंधक कुंवर सिंह दागी के साथ नेपियर धान के कल्टीवेशन हेतु अनुबंध का निष्पादन कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी श्री अमित शाह जी की गरिमामय उपस्थिति में जोरदार तालियों के साथ हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की शुभ कर कमलों द्वारा चिन्हित पैक्स के व्यवसाय वृद्धि हेतु स्वीकृति ऋण पत्र वितरित किया जाएगा। मंच पर आमंत्रित करते हैं पैक्स बागरोद जिला रतलाम की समिति प्रबंधक श्री सुनील कुमार शर्मा जी को। और आपको जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रतलाम द्वारा पैक्स बागरोद को धर्म कांटा स्थापित करने हेतु 15 लाख रुपए का प्रोजेक्ट ऋण वितरण माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्राप्त हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ श्री सुनील कुमार शर्मा जी को प्रोजेक्ट का चेक प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। और मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री संतोष कुमार साहू को, जिन्हें ग्रेडिंग प्लांट हेतु जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मध्यादेश मंडला द्वारा पैक्स मेहंदवानी को कोदू कुचकी की ग्रेडिंग प्लांट स्थापना हेतु 45 लाख रुपए का प्रोजेक्ट ऋण दिया जा रहा है। मंच पर आमंत्रित करेंगे। इसी क्रम में गोगांव जिला खरगोन को सुपर मार्केट हेतु 120 लाख रुपए का प्रोजेक्ट ऋण वितरण किया जा रहा है। श्री पर्वत सिंह गहलोत ये राशि प्राप्त कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री महेश वर्मा जी को। आपको दुग्ध सहकारी संस्था टीला खेड़ी जिला भोपाल के सचिव हैं आप, और आपको माइक्रो ATM दिया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं श्री महेश वर्मा जी को। इसी क्रम में हम मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री यश रघुवंशी को। आपको पैक्स सांकल खेड़ा खुर्द के कृषक श्री यश रघुवंशी जी को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। और अब तक 40 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड पैक्स संस्थाओं को बांटे जा चुके हैं। श्री पुष्पेंद्र सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। पैक्स सुसनेर जिला आगर मालवा की समिति प्रबंधक श्री पुष्पेंद्र सिंह को पेट्रोल पंप HPCL पेट्रोल पंप आवंटन का लेटर ऑफ इंटेंट दिया जा रहा है। इसी क्रम में श्री अजय कुमार नायक को मंच पर आमंत्रित करेंगे। जन औषधि केंद्र पैक्स कुआ जिला कटनी के समिति प्रबंधक श्री अजय कुमार नायक, जिन्हें ड्रग लाइसेंस प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी श्री अमित शाह जी, सम्मानीय अतिथिगण। सहकारिता से, इन अनुबंध से, नवीन प्रयासों से मध्य प्रदेश और समृद्ध होगा और उन्नत बनेगा। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करती हूँ माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री लखन पटेल जी से कि आप उद्बोधन देने की कृपा करें। आपकी भरपूर तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय श्री लखन पटेल जी को। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की। आज के इस गर्मामय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय
अमित शाह जी हमारे प्रदेश के मुखिया, गौ सेवा के क्षेत्र में अति संवेदनशील काम करने के लिए जाने जाने वाले ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष, कुशल संगठक, हमारे अध्यक्ष और सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मध्य प्रदेश शासन के मेरे साथी, खेल एवं युवक कल्याण सहकारिता मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, मंच पर विराजमान, आग्रह करते हैं उनके ओजस्वी विचारों के लिए। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री, और सच में भाई साहब के पास में जो विभाग आ जाए उस विभाग को जैसे पारस किसी लोहे को स्पर्श करे वो सोना हो जाता है। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी गृह मंत्री जी के लिए। सहकारिता विभाग सच में भाई साहब जब आपको मिला माननीय अमित जी भाई साहब को, तो मैं सोच रहा था ये विभाग बड़ा थोड़ा कितना क्या होगा, जो होगा होगा, लेकिन मैं तो बड़ा शंकित था। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से आपने राज्यों को प्रेरित किया है कि हाँ हमारे अपने राज्यों की आय किसानों की कैसे कैसे बढ़ सकती है, सच में ये इसी प्रकार के प्रयोग के आधार पर बढ़ सकती है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय गृह मंत्री जी का। इस आयोजन में हमारे बीच मौजूद माननीय खजुराहो सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, अध्यक्ष भाजपा प्रदेश, इस अवसर पर सहकारिता मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, पशुपालन मंत्री माननीय लखन पटेल जी, सीएस अनुराग जी, डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी जी, इस अवसर पर मंच के सामने उपस्थित सभी माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, महामंत्री, अतिथिगण, सभी सहकारिता और पशुपालन विभाग से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, सहकारिता विभाग के माध्यम से जब हम ये आयोजन को कर रहे हैं तो जो एक साथ जब मैंने प्रारंभ में बात कही है कि नीचे के स्तर तक भी बहुउद्देशीय समितियों के माध्यम से जोड़ करके जो कल्पना की है, हमारे लिए तो ये और महत्व की बात है। और मैं अपने लिए स्वयं के मानूं तो मेरे लिए भी हमारे घर के खुद की आय का साधन भी बड़े पैमाने पर पशुपालन से होने वाली दूध उत्पादन की क्षमता के बलबूते पर मैं स्वयं भी उससे अपने आप में परिवार में गौरवान्वित होता हूं कि हाँ हमारी सरकार ने आकर के ये जो दूध उत्पादन के मसले पे विचार किया है और ये जिस प्रकार का निर्णय है आज और जो योजना है, मुझे मालूम है कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है। जोरदार अभिनंदन करें एक ऐसे अदिति महापुरुष के लिए जिसने समानता के लिए अद्भुत काम किया, और हमारी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निमित्त बना करके उनकी जन्म जयंती के अवसर पर कामधेनु गोपालन योजना को लागू करने का काम किया है, जो कल के बाद माननीय लखन पटेल जी ने बताया। जोरदार अभिनंदन करें। 25 से ज्यादा जो गौ माताएं के लेकर के एक यूनिट उसमें 25% अनुदान, और अधिकतम 200 गाय माता अगर आप पालेंगे तो लगभग 25% गाय माता एक तरह से आपको उस आपके प्रबंधन के लिए अनुदान के रूप में दी जाएगी। और ये केवल जीवन में दूध उत्पादन के लिए हमारे प्रदेश में और अनुकूल माहौल है। हमारे यहाँ यद्यपि कृषि विकास दर बहुत अच्छी है, कृषि विकास दर के माध्यम से हमारी अपनी एक अलग पहचान देश में बनी है, लेकिन दूध उत्पादन में भी उतनी क्षमता, उतनी योग्यता, उतनी संभावना है। जैसे 9% दूध उत्पादन अभी राज्य का है, इसको 20% तक करना है। और ऐसे में जब हमारा फॉरेस्ट का एरिया बहुत बड़ा है, खेती के लिए मान लो जमीन नहीं है, लेकिन पशुपालन के लिए तो मना नहीं है, बहुत अच्छे से पशुपालन कर सकते हैं। और पशुपालन में भी उन्नत पशु के माध्यम से जब से ये योजना आई है, हर जगह हर स्थान पर उत्साह उमंग के साथ हर एक कोई किसी बात की बधाई दे न दे, पशुपालन की बात जैसे ही करते हैं ऐसा लगता है जिसके घर में गाय वो सब गोपाल, जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। जो ये बात करते क्या इसलिए हम वृंदावन बनाने निकले हैं, तो आनंद से झूम उठता हर सभा हर स्थान पर। ये इतना उमंग देता है कि हमारे अपने लिए परमात्मा की दया से हजारों साल से अपने इस देश के अंदर ऐसा माना जाता दूध दही की नदियां बहती थी,
लेकिन काल के प्रवाह में और खास करके गाय माता के दूध को लेकर मैं स्पष्ट बोलना चाहूंगा कि गाय माता के दूध के मामले में तो दूध फेट से लेंगे, ये बड़ी सावधानी से बोलने वाली बात थी। फेट मतलब केवल भैंस का लेंगे, गाय का लेते नहीं थे। जब गाय का दूध ही नहीं खरीदोगे तो गोपालन को बढ़ावा कैसे मिलेगा? अब जब ये शुद्ध रूप से बात आ रही कि केवल गाय का दूध खरीदेंगे, मतलब गाय का भी खरीदेंगे, भैंस का भी खरीदेंगे। अभी तक जितने दुग्ध संघ थे, कोई गाय का दूध लेने के मामले में जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, सारे के सारे दुग्ध संघ हाथ जोड़ते थे, भैया फेट के मामले में आ जाओ। ये अलग बात है कि दूध वाले पानी मिला के भैंस का दूध, गाय का दूध वो टंकी चलाते रहते थे। यहां से लेके वहां तक गाय का दूध बाजार में मिलता था, लेकिन कोई दूध उत्पादक घर से अपना गाय का दूध बेचने जाए तो गाय का दूध नहीं खरीदते थे। मुझे इस बात का संतोष है, अब सरकार डंके की चोट गोमाता का दूध खरीदेगी और किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। हमारे लिए आज के इस अवसर पर अरे कितने प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा इस आज के कार्यक्रम के बाद। कुपोषण, अरे भाई कुपोषण में बाहर से कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे अलग बात है, लेकिन केवल घर में उसका दूध उत्पादन का सिस्टम बना देंगे तो न केवल आय बढ़ेगी, बल्कि गाय अगर परिवार में है और माता बहनों को भी दूध मिल गया तो अपने आप अगली संतानों के लिए भगवान की दया से उसको दूध की तो कमी है, और क्या कमी है? दूध ऐसा आहार है जिसके माध्यम से संपूर्ण पोषकता उसके घर में अपने उपलब्ध है। मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर ये जो बड़ी संभावना का क्षेत्र खुला है, बहुत अच्छे से हम सब यशस्वी गृह मंत्री जी ने पर्याप्त समय भी दिया है। और जैसा कि हमने कहा कि कल अंबेडकर जी की जयंती है और उसकी पूर्व दिवस पर आज वो हमारे बीच पधारे हैं, तो सर्वहारा वर्ग के लिए जिस प्रकार से आप ध्यान दे रहे हैं, वाकई ये भूतो न भविष्यति वर्तमान की सरकार जो काम कर रही है, छोटे छोटे काम, ऐसे काम जिन कामों को लेकर के दूरगामी दृष्टि से बहुत अलग प्रकार का लाभ मिलेगा। मैं अपनी ओर से दोनों विभाग को बधाई देना चाहूंगा। और कितने प्रकार की यहाँ योजनाओं का लाभ मिला। अब सहकारिता से पेट्रोल पंप चलेगा, ये भी हम यही देख रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, अभी पेट्रोल पंप वाला मिला। दवाई की दुकान वो सहकारिता संघ से चलेगी, सहकारी समिति से चलेगी। ये जो एक के बाद एक जितना दायरा खुल रहा है, फैक्ट्रियों के लिए भी जब अब जीआईएस हुई थी तो फैक्ट्री चलाने के लिए भी सहकारिता को जोड़ा है। ये बहुउद्देशीय वाकई बहुत बड़ा क्षेत्र है। मेरी अपनी ओर से पुनः आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए माननीय गृह मंत्री जी भोपाल की धरती पे पधारे। दिल खोलकर आपका स्वागत है और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। चाहे बात हो एक नए भारत के निर्माण की या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न की, इन सब के केंद्र में जो व्यक्तित्व अपनी दृढ़ निष्ठा, तेजस्वी नेतृत्व और अद्वितीय दूरदृष्टि से मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, वे हैं हमारे देश के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। आपने सरल से जटिल और संघर्ष से समाधान तक की यात्रा को न केवल नेतृत्व प्रदान किया, बल्कि सहकारिता को एक जन आंदोलन का स्वरूप भी दिया है। आपकी सूक्ष्म दृष्टि, निर्णायक सोच, राष्ट्रहित के प्रति अद्वितीय समर्पण ने भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। देवियों सज्जनों, आपकी भरपूर तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ हम निवेदन करते हैं, उस प्रेरणा स्रोत से आग्रह करते हैं माननीय गृह एवं सहकारिता केंद्रीय मंत्री जी से कि वे प्रेरणा वचनों से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री भाई लखन पटेल जी, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन जी, भारत सरकार के सहकारिता मंत्री सहकारिता सचिव
डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी जी और आज मध्य प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र से और विशेषकर डेयरी सहकारिता से मध्य प्रदेश भर से आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, मध्य प्रदेश के अंदर कृषि, पशुपालन और सहकारिता तीनों क्षेत्र में ढेर सारी संभावनाएं पड़ी हुई, और मैं मानता हूं कि हमने हमारी संभावनाओं का 100% दोहन करने के लिए ढेर सारा काम करने की जरूरत है। और सालों से जो सहकारिता आंदोलन धीरे धीरे मृतप्राय होता जा रहा था, पूरे देश के सहकारिता आंदोलन को एट अ ग्लांस देखे तो बहुत अनइवन हो गया। कुछ राज्यों में सहकारिता आंदोलन गति पकड़ चुका, आगे बढ़ चुका। ग्रामीण विकास और आर्थिक विकास के सभी पैमानों में वो योगदान करता था। कुछ जगह इसका सरकारीकरण हुआ, कुछ जगह स्थगितता आई गई और कुछ जगह संपूर्ण विनाश हो गया। तो अनेक अलग अलग स्तर पर देश भर का सहकारी आंदोलन बटा हुआ था, और उसका मूल कारण था कि समय के साथ सहकारी कानूनों में जो बदलाव होना चाहिए वो कानूनों में बदलाव नहीं हुए थे। हमारे संविधान में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव छोड़कर सारा कोऑपरेटिव ये राज्यों का विषय है। इसलिए देश भर में जिस तेजी से परिस्थितियां बदली, वो बदलती हुई परिस्थिति के अनुकूल कानून बनाने के इनिशिएटिव नहीं लिए गए। और इसका मूल कारण था कि राष्ट्रीय स्तर पर समग्रता की दृष्टि से हर राज्य की भौगोलिक परिस्थिति, बारिश की परिस्थिति, ग्रामीण विकास और कृषि विकास के आयाम, पशुपालन के आयाम, इस सबको एक पेज रखकर केंद्रीय स्तर पर कोई विचार नहीं हुआ। और विचार होता भी कैसे? क्योंकि केंद्रीय स्तर पर कोई सहकारिता मंत्रालय ही नहीं था। आजादी के 75 साल बाद देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहला सहकारिता मंत्री बना दिया। मोहन जी कह रहे हैं उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ था। मोहन जी, आश्चर्य तो मुझे भी हुआ था। मगर मित्रों, ये 3.5 साल के समय के अंदर मोदी जी ने स्वयं बहुत बारीकी से देखकर सहकारिता आंदोलन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया। संविधान के अंदर जो हमारी मर्यादाएं थी वो आज भी है। आज भी सहकारिता राज्य का विषय है। भारत सरकार सहकारिता के कोई क्षेत्र में कानूनी बदलाव नहीं कर सकती। तो पैक्स को पुनर्जीवित करना, डेयरी क्षेत्र का बढ़ावा करना, उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता को ले जाना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंकों के सुचारू व्यवस्थापन करना, ये सारा काम कैसे हो सकता है? सहकारिता मंत्रालय ने सबसे पहला काम किया। प्राइमरी सोसाइटी, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, इसके लिए एक मॉडल बायलॉज बनाए और मॉडल बायलॉज को सभी राज्य सरकारों को भेजा।
बहुत सारे पत्रकार अटकलें लगा रहे थे कि मॉडल बायलॉज राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। कई सारे राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है नहीं, एनडीए शासित राज्य है नहीं, तो एनडीए की सरकार ने भेजा हुआ मॉडल बायलॉज वो क्यों स्वीकार करेंगे भला। मगर मैं हर्ष के साथ कहना चाहता हूं, आज संपूर्ण भारत ने मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट कर लिया। जब आपकी नीयत ठीक हो, परिश्रम करने की वृत्ति हो, तो नतीजे भी ठीक ही आते हैं। और इस मंच पर से देश भर की हर राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मॉडल बायलॉज स्वीकार कर देश के सहकारिता क्षेत्र में नई जान डालने का काम किया है। क्योंकि प्राइमरी सोसाइटियां, चाहे प्राइमरी मछुआरा सोसाइटी हो, चाहे प्राइमरी डेयरी हो, चाहे पैक्स हो, वो जब तक मजबूत नहीं होती है उसके ऊपर 3 स्तरीय सहकारी खाका मजबूत हो ही नहीं सकता। और पैक्स जो एक समय केवल और केवल शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस का काम करते थे, जिसमें करीब करीब आधे % का उनको मुनाफा होता था, उसकी जगह पैक्स आज 20 से ज्यादा काम करते हैं और 20 से ज्यादा कामों में आज पैक्स इन्वॉल्व हो गए। इसके माध्यम से पैक्स की इनकम बढ़ेगी। आज ही हमने एक पैक्स को मोदी जी की जो सस्ती दवाइयां हैं वो दुकान का लाइसेंस दिया। पैक्स जल वितरण का काम भी करेंगे, पैक्स सीएससी का भी काम करेंगे। 300 से ज्यादा सरकारी योजनाएं पैक्स के कंप्यूटर पर आज लोगों के लिए उपलब्ध है। आपको रेलवे की टिकट करानी है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कोई एजेंट की भी जरूरत नहीं है, पैक्स आपको रेलवे का टिकट निकाल कर दे देगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने के लिए, पानी का बिल भरने के लिए, जन्म और मृत्यु का दाखला लेने के लिए, 7 बार 8 का दस्तावेज लेने के लिए, किसी के लिए गांव के बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो पैक्स से मिल जाता है। और ढेर सारे पैक्सों ने इससे इनकम जनरेट की। पैक्स अब फर्टिलाइजर का डीलर भी बनेगा, पैक्स पेट्रोल पंप भी चलाएगा, पैक्स गैस का वितरण भी करेगा, पैक्स हर घर नल का जो योजना है इसका व्यवस्थापन भी करेगा। कई सारे काम पैक्स के साथ जोड़ने का काम किया। और पैक्स डेयरी और मछुआरा समिति तीनों को एक कर एमपैक्स बनाने का काम ये नए बायलॉज ने किया। और देश भर के जितने भी पैक्स बने थे वो सबका केंद्र सरकार ने 2500 करोड़ के खर्चे से 100% कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया। और मैं मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि पैक्स के कंप्यूटराइजेशन में पूरे भारत में पहला नंबर अपनी मध्य प्रदेश सरकार का। और पूरा कंप्यूटराइजेशन होकर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़ा हुआ, नाबार्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़ा हुआ, नाबार्ड के साथ भी हुआ और ऑनलाइन ऑडिट कर सके ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो गई, जिसके कारण पारदर्शिता आई। और ये सारे पैक्स जो कंप्यूटराइज हुए वो सारे भारत की 13 भाषाओं में किसान की भाषा में काम कर रहे हैं। किसान को बैंक अकाउंट देना है, मध्य प्रदेश है तो हिंदी में दिखाई पड़ेगा, गुजरात है तो गुजराती में, बंगाल है तो बंगाली में, तमिलनाडु है तो तमिल में दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार का एक सुंदर सॉफ्टवेयर बनाकर भारत सरकार ने पैक्स के अंदर प्रस्तावित करने का काम किया। 3 नई राष्ट्रीय कक्षा की सहकारी समितियां बनाई,
किसानों की उत्पाद को विश्व के बाजार में बेचने के लिए एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव बनाया। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वाले किसान को, जिसने अपना एक खेत को ऑर्गेनिक कर लिया है, उसको ज्यादा रेट मिले, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव बनाया। और ये दोनों इनिशिएटिव से ढेर सारा आने वाले दिनों में, मेरी बात याद रखना, 20 साल के बाद ये अमूल और अन्य संस्थाओं से भी बड़े संस्थान बनने जा रहे हैं, मेरी बात याद रखना। इसके साथ एक बीज के लिए कोऑपरेटिव बनाकर, अभी बीज की खेती बड़े किसान ही कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां बीज का प्लॉट देती है तो 4 हेक्टेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी है, परंतु हमने 2.5 एकड़ की जोत वाले किसान को भी बीज की खेती के लिए, बीज की कोऑपरेटिव के लिए मौका देने की शुरुआत की। और भारत के जितने भी मीठे बीज है, नॉन हाइब्रिड बीज है, इसका संरक्षण और संवर्धन ये हमारी बीज कोऑपरेटिव कर रही है। ये तीनों कोऑपरेटिव के माध्यम से किसान को अपनी उपज का उचित दाम भी मिलेगा, विश्व के बाजार में किसान को जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और जो मुनाफा होगा, चाहे एक्सपोर्ट का हो, ऑर्गेनिक का, वो कोऑपरेटिव डेयरी की पैटर्न पर किसान के बैंक अकाउंट में आना पई के साथ जमा हो जाएगा। इसका मुनाफा किसान को मिलेगा, व्यापारी को नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। हमने सहकारिता के अंदर प्रशिक्षण के लिए सहकारिता विश्वविद्यालय भी बनाया। हर क्षेत्र के तज्ञ वहीं से निकलेंगे, जिसका स्वभाव ही सहकारिता का होगा, चाहे वो अकाउंटेंट हो, डेयरी इंजीनियर हो, पशु का डॉक्टर हो, कृषि वैज्ञानिक हो, ये सारों को ट्रेन कर हम वहां से बाहर निकालेंगे। मित्रों, आज मैं एनडीडीबी और मध्य प्रदेश के फेडरेशन के बीच के एग्रीमेंट को, उसका साक्षी बनने के लिए यहां आया हूं। काफी अच्छी बात हुई, परंतु मध्य प्रदेश के अंदर 5.5 करोड़ लीटर का उत्पादन है, जो देश के 9% है, और उसमें से सहकारी डेयरियों के अंदर 1% से कम दूध आ रहा है। इसको मध्य प्रदेश फेडरेशन ने ये अनुबंध के तहत एनडीडीबी के साथ रहकर आगे बढ़ना है। अभी लक्ष्य मुझे बताया गया कि 12 लाख लीटर से 24 लाख लीटर करेंगे। अब 24 लाख लीटर करोगे तो 5.5 करोड़ में से 24 लाख लीटर। जब किसान अपना दूध ओपन बाजार में बेचने जाता है तो हम सब जानते हैं इसका शोषण होता है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि तेजी के साथ हर गांव के किसान को कोऑपरेटिव डेयरी के साथ जोड़कर दूध में से चीज बने, पनीर बने, दही बने, छाछ बने, मट्ठा बने, मुनाफा किसान के पास जाए, ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी। तो प्राथमिक डेयरी का विस्तार भी करना है, दूध का कलेक्शन भी बढ़ाना है, पशुओं को अच्छा दान उपलब्ध कराकर इनकी ब्रीड सुधार कर हर पशु ज्यादा दूध दे, वो क्षमता का भी विस्तारीकरण करना है, और दूध को प्रोसेस कर ज्यादा मुनाफे के साथ बेच पाए, इसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाना है। और ये सभी क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने काम करना है। मध्य प्रदेश के अंदर
जो मार्केटेबल दूध है, सरप्लस दूध है पीने के बाद 3.5 करोड़ लीटर है, इसमें से 2.5% ही डेयरी के पास आता है, कोऑपरेटिव डेयरी के पास आता है। और मध्य प्रदेश के गांवों में केवल 17% गांव में ही दूध के कलेक्शन की व्यवस्था है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मुख्यमंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी ने जो अनुबंध करा है एनडीडीबी के पास, उससे 83% गांवों तक कोऑपरेटिव पहुंचने का स्कोप खुल गया है। 83% ये कितना महत्वपूर्ण है। और शहरी दूध की मांग ही 120 लाख लीटर, 1 करोड़ 20 लाख लीटर प्रतिदिन, जिस पर किसान को अपना ठीक से मुनाफा नहीं मिल रहा है। ये अनुबंध से हम पहले 5 साल में कम से कम लक्ष्य रखें कि 50% गांवों में कोऑपरेटिव प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति को हम बना लें। अगर 50% गांवों में बढ़ाते हैं तो आपकी क्षमता अभी से कोऑपरेटिव मिल्क प्रोसेसिंग की अनेक गुना बढ़ती है और किसान की समृद्धि बढ़ती है। और अभी लगभग 7,000 ग्रामीण दूध सहकारी समितियां हैं, तो आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा इसकी कल्पना कर लीजिए। परंतु भारत सरकार, एनडीडीबी और जरूरत पड़ेगी तो और कोई योजना से भी नरेंद्र मोदी सरकार मध्य प्रदेश के किसानों के साथ इसके लिए चट्टान की तरह खड़ी है। हर संभव प्रयास करेंगे। मित्रों, गुणवत्ता की जांच और किसान को हर सप्ताह भुगतान, ये दोनों का मेरा आग्रह है। एमपीसीडीएफ ने इसके लिए नीति निर्माण और ब्रांडिंग का काम भी करना पड़ेगा। तो मेरा आग्रह है एनडीडीबी और फेडरेशन, एमपी फेडरेशन से, ये 12 लाख लीटर से 24 लाख का जो आपने लक्ष्य रखा है उसको बदलना चाहिए। गांवों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। मध्य प्रदेश में अब सुशासन है। कांग्रेस के जमाने में जो कोऑपरेटिव मर गई, इसको जिंदा करने का ये स्वर्णिम अवसर है। मध्य प्रदेश ने इसका उपयोग करना चाहिए। और मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी और सहकारिता मंत्री से भी, एनडीडीबी और एमपी डेयरी का फेडरेशन जो है, ये दोनों के साथ बैठकर ये पूरे लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण कर एक एग्रेसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से कम 50% गांव में डेयरी पहुंचे और किसानों को इसका फायदा हो। अगर इसके लिए फाइनेंस की जरूरत है तो भारत सरकार का एनसीडी निश्चित रूप से आपको फाइनेंस करेगा, मदद भी करेगा। परंतु किसान को उसके दूध के उत्पादन का 100% फायदा मिलना चाहिए, तभी जाकर दूध का उत्पादन बढ़ सकता है। आज आपने इस दिशा में जाने के लिए एग्रीमेंट कर एक रास्ता करा है। रास्ता 2 मार्गीय है, इसको 6 मार्गीय नेशनल हाईवे बनाने का काम अब आपको करना है। मुझे आशा है कि हमारी एमपी सरकार इसको जरूर गति देगी और भारत सरकार भी एमपी सरकार के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के किसानों की भलाई के लिए हर कदम उठाएगी, हर प्रकार की सहायता करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, आपके मार्गदर्शन के लिए। और निश्चित ही आपके मार्गदर्शन में सहकारिता से नवजागृति उत्पन्न होगी संपूर्ण भारत में, हमारे मध्य प्रदेश में। और अब कार्यक्रम की औपचारिकता पूर्ण करते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी श्री उमाकांत उमराव जी को कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें।
आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि एवं भारत सरकार के यशस्वी माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी माननीय अमित शाह जी, प्रदेश के विजनरी माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मंच में उपस्थित माननीय सहकारिता मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन, मंच में उपस्थित माननीय पशुपालन मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, सचिव भारत सरकार सहकारिता विभाग, आप सभी के सारगर्भित और बहुत ही प्रेरित करने वाले उद्बोधन। आप सीधी तस्वीर देख रहे थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां राज्य सहकारिता स्तरीय सम्मेलन में देश के गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल थे।